आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है कौवे और गिलहरी की कहानी। तो कौवा और गिलहरी के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जीवन में मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए और कोई भी काम को छोड़कर बैठना नहीं चाहिए। तो ये कहानी आप लोग ज़रूर से ज़रूर सुने और चैनल को भी एक बार ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक विशाल पेड़ पर कौवा और गिलहरी साथ रहते थे। कौवा थोड़ा आलसी और चालाक था, जबकि गिलहरी मेहनती और ईमानदार थी। वह हमेशा अपने भोजन और सर्दियों की तैयारी में लगी रहती थी ताकि ठंड के समय उसे कोई परेशानी ना हो। कौवे को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता था कि गिलहरी दिन रात मेहनत करती रहती है और अपने खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करती है। गिलहरी पूरे जंगल में घूम घूम कर बीज, मेवे, फल इकट्ठा करती थी। उसे पता था कि ठंड का मौसम जल्द ही आने वाला है और तब जंगल में भोजन की कमी हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर कौवे को गिलहरी का यह काम समय की बर्बादी लगता था। वह सोचता था कि जंगल में तो खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी है ही नहीं, तो इतनी मेहनत क्यों करनी। वह गिलहरी का मजाक उड़ाता और कहता, अरे गिलहरी, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? देखो, मैं तो मज़े से घूमता हूँ, खाना मिल ही जाता है, तो तुम भी मेरी तरह मस्ती करो। गिलहरी हंसते हुए जवाब देती, कौवे भाई, यह सब मैं अपने अच्छे समय का आनंद लेने के लिए नहीं कर रही हूँ। सर्दी का मौसम आने वाला है, तब भोजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैंने अभी से तैयारी नहीं की तो मैं ठंड में भूख से मर सकती हूँ। लेकिन कौवे को गिलहरी की बातों में कोई ख़ास दिलचस्पी तो थी नहीं। उसने उसे समझाना छोड़ दिया और अपने काम में लग गई। हर दिन वह अपने लिए अनाज, मेवे और अन्य खाने पीने की चीज़ जमा करती रहती थी। धीरे धीरे उसने एक बड़ा भंडार बना लिया। कुछ महीनों के बाद सर्दियों का मौसम आ गया। ठंड इतनी बढ़ गई कि भोजन ढूंढना मुश्किल हो गया। पेड़ों पर पत्तियां गिर चुकी थी, पेड़ पौधे सब सूख गए थे। पक्षी और अन्य छोटे जानवर सभी अपने अपने घोंसलों में दुबके पड़े थे। कौवे को भी खाने की बहुत परेशानी होने लगी। अब वह इधर उधर भोजन की तलाश में भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला। अब कौवा को अपनी गलती समझ आ गया और वह दुखी हो गया और उसके बाद वह गिलहरी के पास गया और शर्मिंदा होकर बोला, गिलहरी बहन, मुझे अब सब समझ में आ गया कि मेहनत और तैयारी कितनी ज़रूरी है। मैंने अपनी आलस में ही खोया रहा और मैं भूखा रह गया हूँ। कृपया मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। गिलहरी ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है कौवे भाई, मैं तुम्हें खाना तो दे दूँगी, लेकिन इस शर्त पर कि अब से तुम मेहनती बनोगे और समय रहते ही हर काम की तैयारी करोगे। कौवे ने वादा किया कि अब वह मेहनत करेगा और किसी भी काम को टालने की बजाय समय पर पूरा करेगा। यह सुनकर गिलहरी खुश हो गई और उसने कौवे को कुछ बीज दिए, कुछ मेवे दिए और उसे खाकर कौवे की भूख शांत हुई और धीरे धीरे कौवे ने गिलहरी की सहायता से ठंड का मौसम काटा। सर्दी के बाद जब फिर से गर्मियों का मौसम आया, कौवा अब पूरी तरह बदल चुका था। वह आलस छोड़कर मेहनती बन गया और हमेशा गिलहरी की तरह सर्दियों के लिए खाने पीने की चीज़ जमा करने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि ये चीज़ तो करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं किया तो फिर वापस सर्दी में उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो उसे अब समझ में आ गया था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है और समय पर तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और कौवे ने
सर्दी का मौसम आने से पहले ही गिलहरी की तरह सारा खाने पीने की सामान को जमा कर लिया। तो इस कहानी से हम सबको यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें भविष्य की तैयारी हमेशा करनी चाहिए और मेहनत को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। जैसे गिलहरी ने समय पर मेहनत की और ठंड के लिए भोजन जमा किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। आलस्य और लापरवाही हमें सिर्फ पछतावा देती है, लेकिन मेहनत और तैयारी हमें सफलता और संतुष्टि का एहसास कराती है। तो हम सबको भी गिलहरी की तरह समझकर मेहनत करनी चाहिए। तो कैसी लगी ये कहानी? चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।